हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉप 100 पजल्स फॉर आरआरबी क्लर्क एंड टीओ के सीरीज में। यहाँ पे हम ये टोटल पजल 1000 पजल सीरीज के पजल में कंडक्ट करने वाले हैं। तो 1000 पजल सीरीज का हमारा सेट नंबर 230 है। आज हम रेक्टेंगुलर बेस पजल्स के यहाँ पे 2 सेट करने वाले हैं। कल हमने रेक्टेंगुलर बेस पजल्स के 3 सेट कंप्लीट कर लिए। आज फिर से 2 सेट कंप्लीट करेंगे और आने वाले क्लासेस में मैं और यहाँ पे 4-5 पजल यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कर दूंगा। तो कल तो हमने यहाँ पे इजी इजी लेवल यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। इजी मतलब मॉडरेट लेवल। आज हम यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के, थोड़े यहाँ पे एक्साइटिंग टाइप के थ्रेड मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, वो भी यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है ताकि आपको किसी भी पेड कोर्स को भी बाय करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी कंडीशन भी नहीं होगी तो आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। आपको यहाँ पे क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाएगा एंड वो भी एकदम फ्री में। तो चलिए, आपको ये पजल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट नंबर 230 है एंड यहाँ पे टॉप 100 पजल्स फॉर आरआरबी क्लर्क का यहाँ पे सेट नंबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन है, अरुण, मीरा, मेघा, हरिप्रिया, अभिजीत एंड प्रणु आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टेबल के सिटिंग अराउंड में बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला है,
4 ऑफ देम सीटेड एट द कॉर्नर। इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे 4 बंदे बैठ के होंगे एंड यहाँ पे मिडल पे 4 बंदे बैठ के होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 8 बंदे सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, एंड आगे क्या बोला है यहाँ पे, कॉर्नर एंड ऑल ऑफ कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर वाले जो भी बंदे होंगे वो यहाँ पे इन साइड देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सबसे ऊपर कि जो भी बंदे यहाँ पे कॉर्नर में देख रहे हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, वो यहाँ पे इन साइड होंगे। अब आगे क्या बोलेगा इस यहाँ पे, एंड रिमेनिंग 4 सिटिंग एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बंदे मिड पे बैठ के होंगे वो बंदे क्या होंगे, वो बंदे यहाँ पे आउटसाइड होंगे। तो यहाँ पे आउट बना लेते हैं। अब आगे बोला है यहाँ पे, आगे बोला है मेगा सीट थर्ड टू द राइट ऑफ अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे थ्रेड मेथड की अरेंजमेंट बना लेते हैं 8 पीपल की। तो यहाँ पे 8 पीपल की एक अरेंजमेंट बना लेता हूं मैं। 1 पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, सेवंथ पर्सन एंड यहाँ पे एट्थ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दो, या फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बेस पजल की रहने दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोला होगा कि 4 कॉर्नर पे बैठ के एंड 4 मिड पे बैठ के। तो यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। मतलब यहाँ पे कॉर्नर के बाद मिड आता है, फिर यहाँ पे कॉर्नर आता है, फिर यहाँ पे मिड, फिर कॉर्नर एंड फिर मिड आता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब कॉर्नर इनसाइड रहने दो, आउटसाइड रहने दो, कॉर्नर के अपोजिट डायरेक्शन मिड का होगा तो डायरेक्शन भी अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कॉर्नर वाले इनसाइड है, तो यहाँ पे कॉर्नर वाले क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इनसाइड आ जाएंगे कॉर्नर वाले सभी के सभी बंदे। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो मिडल वाले बंदे, ये जो मिडल वाले बंदे ये क्या हो गए, यहाँ पे आउटसाइड हो गए। तो ये सभी के सभी मिडल वाले बंदे आउटसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस तो अल्टरनेट दिख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे इनसाइड है तो ये क्या है, आउटसाइड है। फिर से ये क्या है, इनसाइड है तो ये क्या है, आउटसाइड है। फिर से ये क्या है, इनसाइड है तो ये मिडल वाला आउटसाइड है। फिर से कॉर्नर वाला इनसाइड है तो यहाँ पे मिडल वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी के सभी मिडल वाले बंदे यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड हो जाएंगे एंड कॉर्नर वाले इनसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर एंड मिडल तो अल्टरनेट आते ही है, बट यहाँ पे डायरेक्शंस भी अल्टरनेट आते हैं। मतलब अपने को कोई भी एक बंदे का डायरेक्शन कंफर्म हो गया तो यहाँ पे एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, ये वाला ऊपर है तो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर एंड ये वाला नीचे। ऐसे हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे यही बोलना था। अब आगे क्या बोला यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया था, यहाँ पे बोला था मेगा सेट थर्ड टू द राइट ऑफ अभी। अब यहाँ पे अभी को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अभी को ऊपर दिखा सकते हैं, अभी को नीचे दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी को रखता हूँ। ठीक है, ये कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं रहता, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के बता देते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मेगा सेट थर्ड टू द राइट। इसका मतलब अभी का डायरेक्शन ऊपर की भी तरफ ले सकता हूँ, नीचे की तरफ भी ले सकता हूँ। ऊपर की तरफ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन आ जाएगी, थर्ड टू द राइट में यहाँ पे मेघा आ जाएगी। ठीक है, अब एक का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो यहाँ पे डायरेक्शंस भी सेट अल्टरनेट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर, फिर से यहाँ पे नीचे, फिर से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस भी सेट कर लिए। अब यहाँ पे मेघा की डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, अरुण एंड मीरा सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे डायगोनली है, इसका मतलब अरुण एंड मीरा यहाँ पे 101% कोई ना कोई कॉर्नर पे बैठ के होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल कहाँ पे आता है, यहाँ पे दोनों कॉर्नर को अटैच करता है डायगोनल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अरुण एंड मेघा अपोजिट तो हो गए, डायगोनली है इसका मतलब क्या हो गए, यहाँ पे डायगोनली है इसका मतलब अगर ये डायगोनल कंसीडर करूंगा तो अपोजिट तो हो गए एंड ये दोनों कॉर्नर पे हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड, अरुण एंड मीरा बोला है ना, यहाँ पे मेघा नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, अरुण एंड मीरा, ये यहाँ पे दोनों क्या हो गए, अरुण। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण बना लेता हूँ। अरुण एंड मीरा अपोजिट तो हो गए एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एंड वैसे भी बोला था कि कॉर्नर पे जो भी बैठ के, कॉर्नर पे बैठने वाले यहाँ पे इनसाइड ही देखते हैं। तो ये अगर यहाँ पे कंडीशन भी नहीं दी थी कि यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो भी हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल जाता कि यहाँ पे कॉर्नर वाले तो इनसाइड ही है। अब आगे क्या बोला है, मेघा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अरुण। तो यहाँ पे अरुण के इमीडिएट नेबर में मेघा नहीं आ सकती, मतलब यहाँ पे मेघा के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे अरुण के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। मीरा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेघा, इसका मतलब यहाँ पे मीरा भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे मीरा के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीरा के लिए भी यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है,
हरी शिफ्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ मेघा। तो यहाँ पे मेघा की इमीडिएट राइट में, मेघा यहाँ पे नीचे की तरफ देख रही है, मेघा यहाँ पे साउथ की तरफ देख रही है, तो साउथ का यहाँ पे राइट कौन सा आता है, साउथ का राइट तो इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो मेघा के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे हरी है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे हरी आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो आई होप कि आपको यहाँ पे इतनी कंडीशन तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या बोला है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन हरी एंड प्रिया। अब हरी एंड प्रिया के बीच में 3 पर्सन है, तो 8 पर्सन की सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दो, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दो, रेक्टेंगल की यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रहने दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होगा, 4 कॉर्नर पे होगे एंड 4 यहाँ पे मिड पे होगे, तो अगर यहाँ पे अपोजिट होगा, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होगा, फेसिंग ईच अदर होगा, बीच में 3 पर्सन होंगे, इसका ही मतलब क्या होगा, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट है बैठ के बोला होगा तो बीच में 3 पर्सन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हरी एंड प्रिया के बीच में 3 पर्सन है, इसका मतलब हरी से यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद प्रिया आप कौन से भी एक डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हरी के इस डायरेक्शन से भी 1, 2 एंड यहाँ पे 3 पर्सन छोड़ने के बाद प्रिया यहीं पे आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 3 बंदे का गैप है, इसका मतलब ये दोनों पर्सन यहाँ पे सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हरी एंड प्रिया यहाँ पे सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, प्रनु फेसेस आउटसाइड द सेंटर। अब प्रनु आउटसाइड है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रनु होगा वो यहाँ पे आउटसाइड तो होगा, एंड ये क्या होगा, यहाँ पे मिड पे बैठ के होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड वाले बंदे यहाँ पे मिड पे बैठ के। अब आगे क्या बोला है, जित सीट बिटवीन अभी एंड प्रिया। तो यहाँ पे अभी एंड प्रिया के बीच में जीत बैठता है, तो यहाँ पे है अभी एंड यहाँ पे है प्रिया। तो यहाँ पे जीत रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीत, मतलब जीत के इस इमीडिएट नेबर में प्रिया है, तो जीत के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे अभी आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला है, अभी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अरुण। इसका मतलब यहाँ पे अभी जो होगा वो अरुण के थर्ड टू द लेफ्ट में। अब यहाँ पे ये जो अरुण है, यहाँ पे ये जो अरुण है, इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे अभी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अरुण से 2 पर्सन छोड़ने के बाद अभी, तो यहाँ पे अभी से यहाँ पे 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे अरुण रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो अभी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अरुण। अब यहाँ पे अरुण के लेफ्ट में चाहिए, तो अरुण तो नीचे देख रहा है एंड अरुण का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो अरुण का यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लेफ्ट, अरुण का आ जाएगा यहाँ पे सेकंड लेफ्ट एंड अरुण के यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी तो वही बोला था कि अभी जो है ये यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है, यहाँ पे बोला ना कि थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है। तो यहाँ तक तो हमारी पजल 101% करेक्ट है। अब आगे क्या बोला है, मीरा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हरी। इसका मतलब ये जो मीरा होगी वो यहाँ पे हरी की इमीडिएट नेबर होगी। अब यहाँ पे ये जो मीरा एंड अरुण है, ये यहाँ पे क्या है, अपोजिट बैठ के, अपोजिट बैठ के, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अरुण को भी सेट कर लिया, मीरा को भी सेट कर लिया, तो ये कंडीशन मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देते हैं, ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे प्रनु क्या बोला था, प्रनु यहाँ पे आउटसाइड है बोला था, ठीक है। एंड यहाँ पे अरुण एंड अभी भी सेट हो गया, तो ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे अरुण एंड मीरा क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो अरुण से यहाँ पे अरुण कहाँ पे, यहाँ पे अरुण, तो अरुण से 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ रही है, मीरा आ रही है। वैसे भी यहाँ पे 3 पर्सन छोड़ने के बाद मीरा आ रही है, तो वैसे भी अरुण एंड यहाँ पे मीरा क्या हो गए, यहाँ पे अपोजिट में बैठ के हो गए। एंड यहाँ पे भी वही बोला था कि जो मीरा होगी वो हरि के अपोजिट में, सॉरी हरि के इमीडिएट नेबर में, तो हरि के इमीडिएट नेबर में निकालने के बाद यहाँ पे अरुण के अपोजिट में भी आ रही है, एंड ये दोनों यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के, मतलब इनसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहां जहां मैंने डॉट निकाला वहां पे कॉर्नर है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 1 पर्सन छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से कॉर्नर आ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिड आ जाएगा। तो जहां जहां मैंने सी लिखा है वो कॉर्नर है, जहां जहां एम लिखा है वो क्या है, मिड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो क्या है, यहाँ पे प्रनु है, एंड प्रनु यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है, अब यहाँ पे मीरा एंड अरुण कहाँ पे दिख रहे थे, मीरा एंड अरुण यहाँ पे कॉर्नर पे एंड इनसाइड देख रहे थे, तो यहाँ पे मीरा एंड अरुण तो साउथ देख रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, नीचे इनसाइड हो जाता है तो ऊपर आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम रखना बाकी था, वो कौन था, यहाँ पे प्रनु था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रनु आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की यहाँ पे 231 सेट करते हैं,
ठीक है, 1000 पजल सीरीज का 231 सेट। एंड यहाँ पे टॉप 100 पजल्स फॉर आरआरबी क्लर्क का, टॉप 100 पजल्स फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का सेट नंबर यहाँ पे 9th करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर करके जगह बना लेते हैं। यहाँ पे सेट नंबर क्या है, यहाँ पे 231 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 डांसर्स है। यहाँ पे डांसर्स के नाम क्या है, आलिया है, आशा है, सीता है, ईशा है, लता है, मीरा है, हीरा है, ईश्वर है, चैतु है एंड अंकिता है। आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट, यहाँ पे 3 पर्सन सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टेबल में लॉन्गर साइड होती है, हम थ्रेड मेथड से ही बनाने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है कि लॉन्गर साइड पे यहाँ पे 3 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 पर्सन, एंड यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3 पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पर्सन है तो 6 पर्सन हो गए, ऊपर 3 बंदे आ जाएंगे एंड यहाँ पे नीचे 3 बंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बंदे होने चाहिए एंड यहाँ पे 2 बंदे होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, एंड आगे क्या बोला है, 2 पर्सन सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड। देखा आपने, मैंने तो वही बोला था कि यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ पे शॉर्टर साइड पे होंगे। अब आगे क्या बोला है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर। सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड होगा। अब आगे क्या बोला है, मीरा फेसेस ईश्वर हु सिट ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या बोला है कि ईश्वर, ईश्वर जो होगा
वो यहाँ पे लॉन्गर साइड पे बैठता है। इसका मतलब यहाँ पे मीरा किसे फेस करती है? मीरा तो ईश्वर को फेस करती है। तो गाइस यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मीरा आ जाएगी एंड यहाँ पे मीरा किसे फेस करती है? मीरा यहाँ पे ईश्वर को फेस करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे लॉन्गर साइड पे बैठ के हो गए, ठीक है, लॉन्गर साइड पे बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला? मीरा फेसेस ईश्वर, ईश्वर हु सिट ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। आलिया एंड चेतु, आलिया एंड चेतु आर द नेबरर्स ऑफ मीरा। इसका मतलब यहाँ पे मीरा के नेबरर्स कौन हो गए? यहाँ पे मीरा के नेबरर्स एक तो यहाँ पे आलिया होगी एंड एक कौन होगी? एक यहाँ पे चेतु होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गए? इमीडिएट नेबर हो गए। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेबरर्स आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेबरर्स आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आलिया एंड चेतु आर द नेबरर्स ऑफ मीरा। आगे बोला है आलिया सिट टू द राइट ऑफ चेतु। इसका मतलब यहाँ पे चेतु के राइट में कौन बैठी है? चेतु के यहाँ पे राइट में यहाँ पे आलिया बैठी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेतु के राइट में आलिया बैठी है। तो यहाँ पे चैतू के एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे चैतू के राइट में अगर आलिया होगी तो चैतू मुझे कहाँ पे निकालना पड़ेगा? अगर ये यहाँ पे ऊपर देखते हो कि सभी के सभी बंदे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे अगर चैतू आ जाएगी मीरा के राइट में तो चैतू के लेफ्ट में आलिया आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कंडीशन को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड यहाँ पे लिख के बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी आलिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगी? चैतू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चैतू के राइट में कौन है? यहाँ पे चैतू के राइट में आलिया है। तो यहाँ पे आ जाएगी चैतू एंड चैतू के इमीडिएट नेबर में कौन है? मीरा है। एंड यहाँ पे मीरा के इमीडिएट नेबर में कौन है? आलिया है। इसका मतलब ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं। चैतू के राइट में मीरा एंड मीरा के राइट में कौन आ जाएगी? आलिया आ जाएगी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तभी तो यहाँ पे चैतू के राइट में कौन आ जाएगी? आलिया आ जाएगी। चैतू साउथ में देखेगी तब यहाँ पे चैतू के राइट में आलिया आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन अंकिता एंड लता। तो यहाँ पे अंकिता एंड यहाँ पे लता के बीच में क्या आ जाएगी? एक पर्सन आ जाएगी। तो यहाँ पे अंकिता एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे लता आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोले? आशा सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलिया। इसका मतलब आलिया के इमीडिएट राइट में कौन होगी? यहाँ पे आशा होगी, क्योंकि सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? ऊपर की तरफ है। तो आशा ऊपर, आलिया ऊपर की तरफ देख रही है तो आलिया के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगी? आशा आ जाएगी। आशा सीट टू द इमीडिएट राइट बोला था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? टू पर्सन सीट बिटवीन आशा एंड ईश्वर। अब यहाँ पे आशा के इस डायरेक्शन में, आशा के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ईश्वर रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे आशा के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ईश्वर आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन मेथड में बना लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे एक सेकंड ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए यहाँ पे निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे जगह बन जाएगी ना? हाँ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10% निकाल लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। सभी बंदे इनसाइड देख रहे हैं तो सभी बंदे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लूंगा एंड ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे नॉर्थ बना लूंगा। ऊपर की तरफ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है। एंड नॉर्थ की तरफ मैं इनसाइड लूंगा, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट कौन सा होता है? ये होता है लेफ्ट। एंड राइट कौन सा होता है गाइस? राइट होता है ये, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे ऑटोमेटिक शेप ऑन है तो इसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चैतू को आप यहाँ पे कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चैतू को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी चैतू। चैतू की इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी मीरा, ठीक है। मीरा के इमीडिएट राइट में कौन है? मीरा के इमीडिएट राइट में आलिया है। आलिया के इमीडिएट राइट में कौन है? यहाँ पे आशा है, ठीक है। आशा से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में यहाँ पे ईश्वर रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ईश्वर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कंडीशन आपकी क्या हो गई? अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था कि मीरा के इमीडिएट सॉरी मीरा के अपोजिट में मीरा किसे फेस करते हैं? यहाँ पे ईश्वर को फेस करते हैं। एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे लॉन्गर साइड पे। अब यहाँ पे मीरा, यहाँ पे ईश्वर, कहाँ पे? यहाँ पे ईश्वर, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है मतलब लॉन्गर साइड पे एंड अपोजिट है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, एक तो यहाँ पे भी आ सकते हैं एंड एक तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? लेफ्ट से भी काउंट करना पड़ेगा एंड राइट से भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैप कितने का है गाइस? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। मीरा के राइट से काउंट करूंगा तो 4 बंदे गैप है। अब मीरा के लेफ्ट से काउंट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। दोनों तरफ से यहाँ पे मीरा के दोनों तरफ से यहाँ पे 4 4 बंदे का गैप है।
दोनों तरफ से 4-4 बंदे का गैप है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही बैठेगी? अगर मैंने यहाँ पे मीरा एंड ईश्वर को यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगी मीरा एंड यहाँ पे आ जाएगा ईश्वर। ऐसे अज्यूम करते हैं, तो मीरा के इस डायरेक्शन से तो 2 ही बंदे आ जाएंगे एंड मीरा के इस डायरेक्शन से 6 बंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मीरा एंड ईश्वर आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ये पेयर कंसिडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों के दोनों यहाँ पे लॉन्गर साइड पे, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला था कि यहाँ पे आ जाएंगे या फिर यहाँ पे अपोजिट में आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला था, यहाँ पे 3 पेयर में से कोई ना कोई एक पेयर होगी। ये वाली पेयर तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दी है, ठीक है। ये पेयर अगर मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए, तो ये भी पेयर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मीरा निकालू या फिर यहाँ पे मीरा निकालू, मीरा के इस डायरेक्शन से या फिर मीरा के इस डायरेक्शन से 2 बंदे आ जाएंगे एंड मीरा के इस डायरेक्शन से या फिर मीरा इधर आएगी तो मीरा के इस डायरेक्शन से 6 बंदे आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे मिसमैच होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहते, 4-4 बंदे चाहते, तो 101% देख के ही पता लगता है गाइस। बट आपको यहाँ पे समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं इतना समय लगा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगी मीरा एंड ये इसी पेयर में आ जाएगी। यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ईश्वर। तभी तो यहाँ पे मीरा के इस डायरेक्शन से यहाँ पे 1 2 3 एंड 4% छोड़ने के बाद ईश्वर आ जाएगा एंड मीरा के इस डायरेक्शन से 1 2 3 एंड यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद ईश्वर यहाँ पे आ जाएगा। दोनों तरफ से 4-4 बंदे छोड़ने के बाद आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉन्गर साइड पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड यहाँ पे मिटा के बता देता हूँ, एकदम शांति से, एकदम आसानी से सीखेंगे गाइस। कोई भी हड़बड़ी नहीं है। जितना आसानी से आप प्रैक्टिस में सीखोगे, उतना आपके लिए यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है। उतना एग्जाम में आप फास्ट वे में कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पे लॉन्गर साइड पे तो आ रहे, लॉन्गर साइड पे आ रहे, बट यहाँ पे लॉन्गर साइड के मिडल पे आ रहे। इसका मतलब यहाँ पे लॉन्गर साइड पे मीरा के इस डायरेक्शन में भी एक बंदा होगा एंड इस डायरेक्शन से में भी एक बंदा होगा, मतलब लॉन्गर साइड के मिडल पे आ रहे। तो अगर यहाँ पे मीरा है, तो ये एक लॉन्गर साइड बन सकते हैं 3 लोगों की, क्योंकि यहाँ पे मीरा क्या होगी? मिडल में होगी लॉन्गर साइड के। तो ये एक लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड में यहाँ पे ये वाली 3 बंदे आ जाएंगे एंड वैसे ही गाइस यहाँ पे लॉन्गर साइड छोड़ने के बाद क्या है? 3 अगर मैंने यहाँ पे लॉन्गर साइड छोड़ दिए, तो यहाँ पे शॉर्टर साइड पे 2% आ जाएंगे। मतलब अगर मैं, एक सेकंड यहाँ पे बना के बता देते ग्रीन कलर से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैंने ये 3 की यहाँ पे एक लॉन्गर साइड बना ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 की शॉर्टर साइड आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी? यहाँ पे 2 की यहाँ पे शॉर्टर साइड आ जाएगी। फिर से यहाँ पे 3 की क्या आ जाएगी? फिर से यहाँ पे 2 की शॉर्टर साइड के बाद फिर से 3 की लॉन्गर साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से यहाँ पे 3 की क्या आ जाएगी? फिर से यहाँ पे 3 की यहाँ पे लॉन्गर साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 की लॉन्गर साइड बना लेते हैं। फिर से यहाँ पे 2 की शॉर्टर साइड आ जाएगी। यहाँ पे फिर से 2 की शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे ये वाली एक शॉर्टर साइड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे ये वाली एक शॉर्टर साइड आ जाएगी एंड यहाँ पे ये वाली एक शॉर्टर साइड आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये दोनों बंदे यहाँ पे शॉर्टर साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि 3 लॉन्गर के बाद 2 की शॉर्टर, 3 लॉन्गर के बाद 3 लॉन्गर के बाद 2 की शॉर्टर, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 3 लॉन्गर के बाद यहाँ पे 2 की शॉर्टर, 3 लॉन्गर के बाद 2 की शॉर्टर, ठीक है। फिर से 3 की लॉन्गर, ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे अपनी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ानी पड़ेगी, अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग पूरा आपका यहाँ पे, जितना आप यहाँ पे सोचोगे, जितना आप यहाँ पे इमेजिन करोगे, उतने ऊपर उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे बोला कि आशा एंड ईश्वर के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन्स है। अब आगे बोला है चैतू फेसेस लता। अब यहाँ पे चैतू लता को फेस करती है, तो गाइस यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे लॉन्गर साइड है। यहाँ पे अगर ये लॉन्गर साइड है एंड यहाँ पे ये लॉन्गर साइड है, क्योंकि लॉन्गर साइड वाला ही बंदा यहाँ पे लॉन्गर साइड को फेस करेगा। यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर टेबल में आपको समझा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं मोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बॉटम वाली लॉन्गर साइड कंसिडर करते हैं। ये वाली क्या होगी? बॉटम वाली लॉन्गर साइड। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली साइड कंसिडर करते हैं। फिर ये वाली जो पिंक वाली साइड है, यहाँ पे ये वाली जो पिंक वाली साइड है जिसे मैं स्टार कंसिडर करता हूँ, वो साइड यहाँ पे आ जाएगी। एंड अगर मैं इस लॉन्गर साइड को हैश कंसिडर करता हूँ, तो हैश आ जाएगा ऊपर। हैश अगर यहाँ पे ऊपर आता है, तो चैतू कहाँ पे चली जाएगी? चैतू यहाँ पे चली जाएगी। चैतू यहाँ पे चली जाती है, तो चैतू के ऑपोजिट में कौन है? लता है। तो लता कहाँ पे आ जाएगी गाइज? लता आ जाएगी यहाँ पे। लता यहाँ पे आ जाती है, लता यहाँ पे आ जाती है, तो लता रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। मतलब अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे लॉन्गर साइड के इस कोने पे चैतू है, तो लता इस कोने पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब ये जो यहाँ पे ऊपर का जो यहाँ पे बॉक्स है, ऊपर का जो आधा बॉक्स है, ये यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, मतलब एक सेकंड यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, अगर आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे बॉक्स क्या आ जाएगा? ये
यहाँ पे बॉक्स ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पे ये जो यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे चैतू, मीरा एंड आलिया का ये बॉक्स ऐसे आ जाएगा एंड ये बॉक्स ऐसे पलट जाएगा तो आलिया कहाँ पे आ जाएगी? ये जो आलिया है इस कोने पे, वो यहाँ पे इस कोने पे आ जाएगी। बीच में मीरा है तो मीरा आ जाएगी यहाँ पे एंड चैतू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चैतू के सामने कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी लता। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से यहाँ पे फॉरवर्ड करके 2x पे आप यहाँ पे 4-5 बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो लता रखने के लिए यहाँ पे यही जगह बाकी है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या कर दोगे? लॉन्गर साइड के अपोजिट मतलब यहाँ पे लता रख दोगे, तो ये यहाँ पे टोटली गलत है, अभी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई, यहाँ पे आलिया, मीरा एंड चैतू वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अंकिता एंड लता के बीच में एक पर्सन है, तो लता से यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे अंकिता आ सकती है एंड लता के इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी अंकिता आ सकती है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसे हम यहाँ पे बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे एम मिटा देते हैं, यहाँ पे ईश्वर मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे ईश्वर को सेट कर लिया मैंने, यहाँ पे ईश्वर को सेट कर लिया, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ईश्वर लॉन्गर सेट पे। ये वाली कंडीशन बाकी है, यहाँ पे लता एंड अंकिता वाली। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है अंकिता एंड ईश्वर आर इमीडिएट नेबर। अब यहाँ पे क्या बोला कि अंकिता एंड ईश्वर जो होगी इमीडिएट नेबर हो गए। तो मैंने क्या बोला था? यहाँ पे लता से एक पर्सन छोड़ने के बाद एक तो अंकिता यहाँ पे आ सकती है, या फिर लता से एक पर्सन छोड़ने के बाद अंकिता यहाँ पे आ सकती है। बट इस स्टेटमेंट से यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अंकिता एंड ईश्वर क्या इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब अंकिता 101% यहाँ पे ईश्वर के इमीडिएट नेबर में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी अंकिता। तो यहाँ पे अंकिता को बना लेते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अंकिता आती है, अंकिता एंड ईश्वर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? 3 पर्सन सिट बिटवीन सीता एंड आलिया। अब यहाँ पे सीता एंड आलिया के बीच में 3 बंदे, तो यहाँ पे सीता एंड आलिया के बीच में एक सेकंड यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी सीता एंड 1 2 एंड यहाँ पे 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आलिया आ जाएगी। आलिया मैंने यहाँ पे सेट कर लिया गाइज यहाँ पे शायद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आलिया। तो आलिया के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे सीता रखने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे सीता रखने के लिए तो जगह नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ईश्वर आ चुका है। तो आलिया के इस डायरेक्शन में, आलिया के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे सीता आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीता को सेट कर लेते हैं। अब गाइस आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे? आगे दिया है यहाँ पे सीता एंड हीरा आर इमीडिएट नेबर। अब सीता के इस इमीडिएट नेबर में तो लता है, तो सीता के इस इमीडिएट नेबर में, इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हीरा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हीरा आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो एक ही बंदे का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे अंकिता हो गई, मीरा हो गई, लता हो गई, आलिया हो गई, आशा बाकी है गाइस, आशा भी हो गई, सीता हो गई, ईशा बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी ईशा। इसका मतलब आपकी टोटल पजल 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।